जय सिया राम। जय सिया राम। मैं आपका अपना परम ऋषि महंत श्रीनाथ रामकृष्ण साधना केंद्र मुरथल के अंदर परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व से बड़े बड़े महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर आज यहाँ पर एकत्रित हो रहे चिंतन बैठक के रूप में। चिंतन केवल इतना है, यद्यपि भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा, तो गरिमा बनी रहे, भारत की वो गरिमा, भारत की वो अस्मिता इस प्रकार से बनी रहे, ये महापुरुषों के द्वारा एक विशेष चिंतन का रूप रखा गया है, जिसके अंदर जन जागृति बनी रहे कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए प्रेरित कर सके कि आपकी अपनी गरिमा क्या है। अपने स्वरूप को पहचानिए, अपने रूप को पहचानिए, अपनी गरिमा को पहचानिए कि आप क्या हैं। हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। केवल एक पहचानने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है। जब जागो तभी सवेरा। जागृति के रूप में आज महापुरुष दोबारा से श्री रामकृष्ण साधना केंद्र संत महापुरुषों के सानिध्य के अंदर पुनः एक जागृति फैलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबका साधुवाद, हार्दिक अभिनंदन। जय सिया। इस मंडलेश्वर में मेन जो संत हैं वो कौन सब हैं? महामंडलेश्वर परम पूज्य पाद विष्णु स्वामी पीठाधीश्वर भैया जी महाराज, जगन्नाथ धाम से महामंडलेश्वर संत समिति के महामंत्री स्वामी अरुणदास जी महाराज, और सूर्यवंशी अखाड़ा से महामंडलेश्वर स्वामी अनुभूतानंद जी महाराज, और विशेष सभी महामंडलेश्वर अतिथिगण यहाँ पर पधारे हैं। और परम पूज्य पाद श्री रामकृष्ण साधना केंद्र पीठाधीश्वर परम पूज्य डॉक्टर स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी के पावन सानिध्य के अंदर आज का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े महान महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर यहाँ पर पधार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ठीक है। सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय, सरयू महारानी की जय, भारत माता की जय। सभी शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध जन और आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए स्वामी शेष नारायण, मैं आप रामकृष्ण साधना केंद्र मुरथल आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मर्षि जी महाराज ने सारा विषय रखा। हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश में किस प्रकार अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हिंदू घट रहा है। जब जब हिंदू घटा देश बटा। इस प्रकार की चुनौतियों पर विमर्श करने के लिए प्रांत जो विश्व हिंदू परिषद है, जिसमें राधे श्याम जी अपने संगठन मंत्री हैं, विश्व हिंदू को आए हैं, सारे लोग आए। रामकृष्ण साधना केंद्र मुरथल ये जो अपना आश्रम है, यहाँ पर प्रांत संत चिंतन शिविर रखा गया है, बैठक रहा है, जैसा पूज्य स्वामी ब्रह्मर्षि जी महाराज ने बताया हमारे। तो ये सारे विषय है कि संत चिंतन करेंगे। संत के बाद भजन है, साधना है, जप है, तप है, योग है, ध्यान है, अष्टांग है, सूत्र है। मस्तिष्क ऊर्जाओं के संकलन से जब ऊर्जा का सम्मेलन होता है तो संत जो निचोड़ देते हैं समाज राष्ट्र के लिए। परम वैभव ने तुम्हें तो स्वराष्ट्रम संघ के प्रार्थना में वाक्य आया है, वह निचोड़ बनता है कि कैसे हम धर्म की रक्षा करके लोकतंत्र की रक्षा करें। संत का, विश्व हिंदू परिषद का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह भी एक ध्रुव सत्य है कि जब तक लोकतंत्र की नींव मजबूत नहीं होगी, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए कहीं न कहीं नागरिकों को धर्माचरण करना पड़ता और नागरिक भारत को मजबूत बनना पड़ेगा। अतः इन सारे विषयों पर चिंतन के लिए रामकृष्ण साधना केंद्र के परमाध्यक्ष श्री अनंत विभूषी पूज्य डॉक्टर स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में यहाँ मुरथल में एक बहुत बड़ी संतों की प्रांत चिंतन सभा बैठक हो रही है। और इसमें इन सारे विषयों में 3 सत्रों में 10 बजे से यह बैठक प्रारंभ होके और यह 5 बजे शाम तक 3 चरण में चलेगा। और इसमें तमाम विषयों पर निचोड़ संत अपने मुखारबिंद के माध्यम से देंगे, जो आने वाले समय में समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत अच्छा। हमको बुलाएंगे 22 तारीख को। जय श्री राम जी। हाँ, मानो मिलिए। संत जी ये हमारे लेवकार
जैन मुनि जो आए हमारे। अच्छा ओम नमो हरि। ठीक है। उसको पूर्ण करूंगा, ऐसा विश्वास मैं करता हूँ। जय श्री राम। क्षेत्र रोहतक क्षेत्र। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी चला बहुत बड़ा जलाए चला में 500 साल हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन आगे के क्षेत्र में उस बूथ पे भी हमने जिताया और यही जिम्मेदारी ले सकते हैं कि अपने क्षेत्र में पंचकुला में 2 बढ़ती विधानसभाएं और दोनों के लिए 1 मास की हमने वाक्य बोलते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्वना सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चन दुर्भाग्य भवे। यानी चींटी से लेकर हाथी तक सबको उतना ही जीने का अधिकार है जितना मनुष्य को है। उस दृष्टि से लेकर जिस प्रकार जीवन मूल्यों के ऊपर आज कुशलता से प्रहार हो रहा है, इस तरह पाकिस्तान में भुगता हमारे पूर्वजों ने वही स्थिति अफगानिस्तान के हुई। अभी त्वरित जो है ना 1 महीना पहले बांग्लादेश के अंदर कैसे तख्ता पलट के माध्यम से भाई राजनीतिक प्रतिरोध है आपका, आप राजनीतिक दृष्टि से उनको विरोध करें, लेकिन वहाँ मठ मंदिरों को तोड़ना, हमारी माताओं बहनों की अस्मिता के ऊपर प्रहार करना, ये कोई मानवता नहीं है, ये सरासर राष्ट्र की धर्म है। उस दृष्टि से भारत के जो तथाकथित लीडर हैं, हमारे देश के नेता, किसानों के नाम के ऊपर हम कहता है कि भारत के अंदर बांग्लादेश का वाक्य दोहराया जाएगा। भारत की सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अनादिकाल से हमारा संत समाज जब जब हिंदू जीवन मूल्यों के ऊपर प्रहार हुआ है, संत समाज सैनिक और सिपाही बनकर समाज की चेतना को जागृत किया है, हिंदू समाज की सुप्त शक्ति को जगाया, तब कहीं जाकर भारत की संस्कृति की रक्षा हो पाई है। कभी स्वामी विश्वामित्र के रूप के अंदर, कभी श्रीमद गुरु रामदास के रूप के अंदर, कभी गुरु गोविंद सिंह के रूप के अंदर, ऐसे आज चंचू प्रहार हो रहे हैं हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर। हरियाणा के ऐसे मूर्धन्य संत विभिन्न मत पंथ संप्रदायों से जुड़े हुए, विभिन्न परंपराओं से जुड़े हुए संतों की एक बैठक हुई। चिंतन बैठक में यह निष्कर्ष निकला, जब समाज की चेतना को जगाएंगे, समाज को एक सूत्र में बांधेंगे, उसके शौर्य को जागरण करके जो आसुरी वृत्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ समाज के अंदर फैली हुई हैं, उसको कैसे विध्वंस किया जाए। और ये चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व के अंदर समूचे समाज की सजग होकर उसकी सहभागिता हो, ताकि देश के अंदर राष्ट्रभक्त हमेशा संगठित हो, शक्तिशाली हो। उस दृष्टि से चिंतन बैठक। आपने कहा कि रातों की बजाय बढ़ रहे हैं, एमएसपी कानून को लेकर लगातार सरकार ने वादा किया था। वायदा सरकार का वो पॉलिटिकल वायदा है, लेकिन ये कहना कि हम भारत के अंदर बांग्लादेश दोहराएंगे, उस वाक्य को लो ना आप जो है ना, उसका इसके साथ क्या अभिप्राय है? वो तो विपरीत है एकदम, यानी वो तो राष्ट्रद्रोह की भाषा बोल रहा है। राष्ट्रद्रोह का कानून बनाकर, मैं भी अगर ऐसी भाषा बोलता हूँ, राष्ट्रद्रोह का कानून बनाकर अंदर डाल देना चाहिए, जमानत नहीं होनी चाहिए जीवन पर्यंत। मैं भी अगर इस प्रकार की वाक्य बोलता हूँ तो वो तो पॉलिटिकल विषय है। वो कानून बनाया जाए ना बनाए, वो राजनीतिक दृष्टि से आप लड़ाई करो, लेकिन बांग्लादेश विषय को लेकर हम बांग्लादेश भारत के अंदर दोहराएंगे, ये तो सरासर राष्ट्रद्रोह है। करेंगे क्या? समिति इकट्ठे होगी, चिंतन बैठक होगी, करेंगे क्या? संत समाज, मैंने बताया अनादिकाल से जब जब इसका विरोधी है, भारत की सनातन संस्कृति का विरोधी है, जो हमारी जातिवाद के बीच पहुंचकर समाज के अंदर वैमनस्य फैलाते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, वो दुष्ट है एक तरह से। जातिगत आरक्षण बीजेपी ने खत्म क्यों नहीं किया? तीसरी बार सरकार आई। पॉलिटिकल मुद्दा है। सुनो, जाति के ऊपर हमारा स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ तो विश्व हिंदू परिषद का मंत्र है जो महाराज जी ने दोहराया, हिंदवे सोदर सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हम सभी हिंदू सहोदर भाई हैं। इस जाति चाहे पंथ अनेक, हम सब हिंदू एक, अनेकता में एकता, ये हिंदू समाज की विशेषता है और वो सदैव सर्वदा बनी रहनी चाहिए। जो असरकारी है वो असरकारी है, असरकारी सरकार के ऊपर अंकुश का काम करेंगे, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप लोग पहुँचाओ ना सरकार नहीं, वो करते हैं, जहाँ जितना संभव वो कर सकते हैं, हम करते हैं। सारी बातों को हम लोग
हम लोग कर ही रहे हैं। आप तो दे दूध सभी संतों का आशीर्वाद लेते हुए बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं। लीजिए लीजिए। जी जी बिल्कुल क्यों नहीं। ये भी सभी संतों ने अभी राष्ट्र धर्म और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म की बात सभी संतों ने कही है। और आप अभी देख रहे हैं सभी ये संत अभी की मीटिंग में बहुत ही अच्छा और शुभकारी आशीर्वाद इन लोगों का मिला है। सभी जनता पे इन संतों का आशीर्वाद मिलता रहे। गुरुदेव के पास छोड़ने का। आप इधर बैठ जाओ। ठीक है महाराज जी, अब आपने आना है। एक सेकंड आएगा गले में डाल दीजिए। अमन को अरे कोई ना। हाँ एक फोटो तो बेटा आगे निकल गई ना दूध। अच्छा